नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी त्योहारों पर कानून व्यवस्था के विषय में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगे दिखाएंगे कि दरभंगा में कैसे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का मनाया गया 34वां जन्मदिन। साथ ही आगे चर्चा होगी रांची की, जहां जानेंगे कि क्यों 4 छात्रों पर हुए मुकदमे को झारखंड सरकार ने लिया वापस। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के आदेश अनुसार कानून व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने के विषय में जिले के प्रत्येक थानों व चौकियों पर आदेश किया गया कि पीस कमेटी की बैठक कर त्योहार के अवसर पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श कर निदान करें तथा जिले में लगे मूर्तियों की सुरक्षा व्यवस्था व मेलों में सादे ड्रेस व वर्दी में घूमकर कानून व्यवस्था सही बनाए रखें। जो आगामी त्योहार है, जो कल धनतेरस से शुरू हो रहे हैं, उसके बाद नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और उसके बाद छठ का आयोजन होगा। तो इसके संबंध में विस्तृत पीस कमेटी की एक बैठक थाना स्तर पे, सर्कल स्तर पे और जिला स्तर पे कर ली गई है। अभी तक जो हमारे पास सूचनाएं हैं उसके हिसाब से 733 प्रतिमाएं इस दौरान विसर्जित होंगी, जिनकी स्थापना और विसर्जन होगा, जिसके लिए फोर्स डिप्लॉय किया गया है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में रूट का भ्रमण किया गया है। इसके साथ साथ 150 विसर्जन स्थल है, वहां पे कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए लोकल स्तर पर कोऑर्डिनेशन किया गया है संबंधित विभागों से। 54 स्थानों पर मेले लगेंगे, जैसे आज कंदरापुर और अहरौला में मेला लगा है, उसके लिए अलग से फोर्स का डिप्लॉयमेंट, ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। और 20 जगह ऐसी हैं जहां पे खुले स्थानों पर आतिशबाजी के जो अस्थायी मार्केट लगते हैं, जो पटाखों के लिए मार्केट लगते हैं, वो लगेंगे। तो इसके संबंध में सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित कर दिया गया है। पुलिस की जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पे लगातार पेट्रोलिंग जारी है। रात के टाइम पे आकस्मिक रूप से हम लोग चेकिंग भी सुनिश्चित करा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक कंपनी पीएससी हम लोगों को मुख्यालय से प्राप्त हुई है, जिसके फ्लैग मार्च अलग अलग थाना क्षेत्रों में कराए जा रहे हैं। विगत वर्षों में जो भी घटनाएं हुई हैं उनको एक बार रिव्यू कर लिया गया है। वर्तमान में कोई भी विवाद जनपद में ऐसा नहीं है जो वर्तमान में परिलक्षित हो। फिर भी बहुत सतर्क दृष्टि रखते हुए 112 की गाड़ियों का डिप्लॉयमेंट भी हम लोग डे टू डे बेसिस पे, जैसे धनतेरस है तो जितने मार्केट हैं, बाजार हैं, वहां पे इनका डिप्लॉयमेंट रखा जाएगा। दीपावली के हिसाब से महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थानों पे और भैया दूज के हिसाब से जो ऑटो स्टैंड है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, जहां से आवागमन महिलाओं का ज्यादा होता है, वहां पे महिला पुलिस जो लगभग 350 की संख्या में जनपद में उपलब्ध है, इन त्योहारों के लिए स्पेशली उनको भी सादे कपड़ों में और उसके साथ साथ वर्दी में अलग अलग जगह पर डिप्लॉय किया जा रहा है। एंटी रोमियो टीम्स को भी सक्रिय किया गया है। तो ओवरऑल फोर्स का डिप्लॉयमेंट करते हुए इसमें लगभग हमारी 3500 की फोर्स की नफरी लगेगी अगले 7 दिन तक त्योहारों में। तो शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से त्योहारों को सकुशल संपन्न कराया जाए। सर, जो आतिशबाजी दुकानें लग रही हैं उनके लिए क्या निर्देश हैं? उसमें जो हमारे सीएफओ हैं, चीफ फायर ऑफिसर हैं, उनके द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं कि उनको क्या क्या चौकसी रखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि खुले स्थान में हो, रिहायशी एरिया में ना हो, और आग से बचाव के जितने उपाय हैं उसके बारे में एक पैम्पलेट तैयार करके उनको दिया जा रहा है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रखा जाए। हम लोग उसके साथ साथ जो फायर सर्विस की गाड़ियां हैं उनको भी आसपास रखेंगे और फायर सर्विस के लोग भी मौजूद रहेंगे। और कोई भी ऐसी चीज ना हो जो बहुत जल्दी आग पकड़ सकती हो, उसका यूज वहां दुकानों को लगाने में ना किया जाए। जो प्रॉपर दूरी दुकानों के बीच में मेंटेन की जानी है वो मेंटेन की जाए। और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स उन जगह के जहाँ पे लोग खरीदारी करने के लिए आएंगे उसको मेंटेन किया जाए। ये लोकल थाना स्तर से भी और फायर डिपार्टमेंट के माध्यम से भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना कप्तानगंज के बिलारी गांव में कुछ लोगों द्वारा पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, जिसकी सूचना मुखबिर द्वारा पुलिस को प्राप्त हुई और पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर 3 आरोपियों को बाइबल के साथ गिरफ्तार किया, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने किया। ग्राम बिलारी थाना कप्तानगंज पर 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी गई है, जो पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली कि इस गांव बिलारी में धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया व 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया। 8-10 व्यक्ति इसमें अज्ञात नामित किए गए, जिसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। इन अभियुक्तों के कब्जे से बाइबल और उसके अलावा कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। शीघ्र ही इन अभियुक्तों को रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का 34वां जन्मदिन लहेरिया सराय के सर्किट हाउस में
राजद के अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के डॉक्टर कुमार गौरव के नेतृत्व में 34 किलो वजन के केक काटकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बिहार के पूर्व वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री अब्दुल बारिक सिद्दीकी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 34 वर्ष के हो गए हैं। मैं कामना करता हूं कि वह हजारों साल जिएं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो संकल्प लिया है कि गरीबों की सेवा साकार हो तथा गरीबों, वंचितों, गांव चाहे जो भी आदमी हो से न्याय की आवश्यकता है, उसको न्याय दिलाने के लिए तेजस्वी यादव दृढ़ संकल्पित हैं। वहीं डॉक्टर कुमार गौरव ने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 14 साल के नहीं, हजारों साल के हों। कैमरा है इतने नजदीक में। देखिए, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा 34 किलो का केक जो काटा गया है, हम लोग उसको चाहते हैं कि तेजस्वी यादव 34 साल का नहीं, हजारों साल का हो, उसी खुशी में काटे हैं। और अति पिछड़ा वर्ग के लोग इसलिए आज ज़्यादा उत्साहित हैं कि जो सदन में कल परसों जो नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गरीब गुरबों के लिए जो आरक्षण बिल लाया है, उससे हम लोग हर्षोल्लास उत्पन्न किए हैं और उनका बर्थडे 34 किलो का केक काटकर मनाए हैं। और उसके मुख्य अतिथि के रूप में माननीय हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, उदय शंकर यादव जी, कुंवर राय जी, गोपाल लाल देव जी, अवधेश सहनी जी, भोला सहनी जी, मिथिलेश सहनी जी, RK चौधरी जी, भोलू यादव जी, सभी लोग हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। राही साहब हैं। और हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक साल उनका जन्मदिन ऐसे ही मनाएं और गरीबों का, क्योंकि वो विकास कर रहे हैं और जब फुल फ्लेज मुख्यमंत्री बनेंगे तो और कितना विकास होगा। धन्यवाद। हमारे नेता हैं और आदरणीय सर्वमान्य गरीबों के नेता देश के जो हैं लालू प्रसाद यादव जी, उनके सुपुत्र हैं। और अभी तेजस्वी यादव जी हमारे नेता भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, नौजवान भी हैं, 34 साल के ही हैं। तो अब हम लोग इनको शुभकामना दे रहे हैं कि तू जियो हजारों साल, और जो संकल्प लिया है गरीबों की सेवा का, वो संकल्प साकार हो। गरीबों का, गांव का, वंचितों का, जो भी आदमी है जिसको न्याय की आवश्यकता है, उसको न्याय दिलाने के लिए हमारे नेता तेजस्वी जी दृढ़ संकल्पित हैं। उनकी आयु जितनी बढ़ेगी उतनी हम लोगों को और इस जमात को और गरीबों को यह खुशी होगी। और इस अवसर पे 2 जगह दरभंगा में प्रोग्राम हुआ। यहाँ तो थोड़ा छोटा था, यहाँ थोड़ा केक बड़ा है, प्रोग्राम छोटा है, मगर एक बड़ा प्रोग्राम था जिसमें सैकड़ों की तादाद में महिलाएं भी आई थीं, दूसरे लोग भी आए थे, किसान मजदूर भी आए थे। भोलू जी के इलाके में था। तो हम लोगों की शुभकामना है। अब अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए। अच्छा, ये बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री जो विधानसभा में अब लिंगनबाद जो किया, उस पर कुछ कहेंगे आप? आज तो नहीं कहेंगे, आज नहीं कहेंगे। और फिर उन्होंने क्या दिया, फिर उन्होंने क्या खंडन किया, समझा कि नहीं। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है। तो अब स्लिप ऑफ टंग के लिए जब आदमी कोई खेद व्यक्त करता है तो उसको धरे हुए नहीं रहना चाहिए। 2 जगह कैसे हो जाएगा सर? विधान परिषद, विधानसभा दोनों जगह स्लिप हो गया। संजोग होता है, संजोग होता है। अब हमारे माइंड में भर गया आपका नाम नवल किशोर, तो हम जो है 2 जगह 3 जगह 4 जगह बोल दे सकते हैं। मगर जब हमको एहसास हुआ और लोगों ने पॉइंट आउट किया होगा, तो उन्होंने इसकी गंभीरता को समझा, खेद व्यक्त किया और उसको वापस लिया। इसलिए अब जो है राजनीति की गुंजाइश नहीं है, मगर जो राजनीति करने वाले हैं उनको तो मुद्दा चाहिए। मगर मतलब कहते हैं कि अपना मुद्दा भूल जाते हैं लोग कि क्या क्या बोले थे, कितना पैसा देंगे प्रति व्यक्ति को, कितना करोड़ का योजना होगा और बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई दूर होगी, फलाना होगा। तो इसको पकड़ के उनको हम इस्तीफा करवाएं, देंगे।
मगर उन्होंने तो कभी इसके लिए खेद भी नहीं व्यक्त किया कि साहब हमने जो वो वादा किया था वो हमारा झूठा हो गया, अभी माफ़ कर दो, हम आगे से ही करेंगे। मगर इनसे तो विद इन ए डे, मतलब जब एहसास हुआ तो इन्होंने खेद व्यक्त किया माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन यही अगर आम पब्लिक जो अगर इस तरीके से अनलीगल बयान दिए रहता तो क्या खेद व्यक्त करने पर प्रशासन उसको माफ़ करती? नहीं, एक्चुअली देखिए, इसको आम आदमी से, मुख्यमंत्री से और फलाने से नहीं जोड़िए इसको। अब बड़े बड़े लोगों से, अब आप प्रधानमंत्री का कई भाषण देखिए ना जरा कि उन्होंने क्या बोला है, उसको बाद में सुधारा भी नहीं है। फेसबुक पे भी मिलेगा, दूसरे पे भी मिलेगा। सर, बिहार में सबसे गरीबी जाति दिखाई गई है भूमिहार को, क्या कहेंगे? अब ऐसा है कि किसको दिखाया गया है, किसको नहीं दिखाया गया है, मगर जातीय जनगणना जो है समझिए स्टेटस रिपोर्ट है। अब इस जनगणना के हिसाब से सरकार को कार्यक्रम बनाना चाहिए उत्थान के लिए, उसके लिए सरकार जो है तत्पर है, करेगी। दरभंगा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश अब्दुल शाहिद के आदेश एवं अपर जिला जज नीरज कुमार बरनवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिविल कोर्ट प्रतापगढ़ के निर्देशन में आज विधिक सेवा दिवस के अवसर पर भारत सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज कुम्हैया पट्टी प्रतापगढ़ में छात्र छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसे पूर्व अपर जिला जज सुमन कुमार सिंह एवं तहसीलदार पट्टी मनोज कुमार राय, सचिव तहसील विधिक सेवा समिति एवं पवन कुमार सिंह प्रबंधक भारत सिंह इंटर कॉलेज कुम्हैया द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को पीएलबी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामप्रकाश पांडे, संचालक लीगल एंड क्लिनिक तहसील पट्टी द्वारा विधिक सेवा दिवस के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि विधिक सेवा अधिनियम 1987 के अंतर्गत 9 नवंबर 1995 से लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी देने एवं उपलब्ध कराने के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस का आयोजन किया जाता है। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रैली का आयोजन किया गया है। रैली का संयोजन वीर शिवम सिंह, प्रधानाचार्य भारत सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज कुम्हैया ने किया। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता इंद्र प्रसाद तिवारी, शालिग्राम प्रजापति प्रधानाचार्य, मनीष कुमार, उमाशंकर मिश्रा, राम सेवक आलोक कुमार, अरविंद मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। रैली में सक्रिय रूप से सृजन मिश्रा, विभव तिवारी, निर्भय सिंह, अमरीश विश्वकर्मा, परवेज आलम, वंशिका, अंजलि कीर्ति, सेजल आदि ने सहभागिता की। रैली भारत सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज से बाईपास होते हुए बाईपास तिराहे से पुनः इंटर कॉलेज में रैली का समापन किया गया। रैली के माध्यम से न्याय सबके लिए विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर विधिक सहायता हेतु हेल्पलाइन 1500 के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। साल 2018 में भारत बंद के दौरान आंदोलन के दौरान रांची में 4 छात्रों पर हुए मुकदमे को झारखंड सरकार ने वापस लिया है, जिसका आभार जताने के लिए हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। हेमंत सोरेन का शुक्रिया किया। ढोल नगाड़ों के साथ सरकार के फैसले पर खुशी जताई। छात्र संजय महली, रूपा कुजूर, सुमंती टूडू और सुरवाली टूडू पर हुए थे मुकदमे। आपको बता दें कि 2 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय स्तर पर SC/ST अत्याचार अधिनियम में संशोधन को लेकर भारत बंद बुलाया गया था। इस दौरान कुछ उपद्रव भी किया गया था। पुलिस ने इस मामले में संजय महली, रूपा कुजूर, सुमंती टूडू व सुरवाली टूडू के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं इसलिए कि 2018 को 2 अप्रैल 2018 को जो भाजपा सरकार के द्वारा जो अन्याय किया गया था ST/SC एट्रोसिटी एक्ट को बचाने के लिए हम लोग जो आंदोलन कर रहे थे, उसमें फर्जी मुकदमा दायर किया गया था और उस फर्जी मुकदमा दायर किया हुआ जो केस है उनको माननीय हेमंत सोरेन की सरकार ने कैबिनेट में ला करके पास किया है। उनका हम हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनको कैसे हम धन्यवाद दें हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन
नौजवान जनता, ST SC OBC बैकवर्ड समाज पूरा आपके साथ में है और पूरा समाज के साथ आज जीत हुआ है। हम लोगों का जीत है, हमारा जीत है, मुख्यमंत्री का जीत है। पूरा देश में ST SC कानून आज मजबूत हुआ है और इसलिए हम लोग आज आभार यात्रा के माध्यम से माननीय हेमंत सोरेन के जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे बड़े भाई, उनको हम लोग धन्यवाद देने आए हैं और धन्यवाद देने के साथ साथ उनको ये आशा करते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम लोग उनके साथ हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, हेमंत आपका नाम रहेगा, ये नारा के साथ हम लोग हेमंत सोरेन के साथ में हैं, क्योंकि आदिवासी हित में जो काम कर रहे हैं। न्याय मिल गया आप लोग को? बिल्कुल न्याय मिल गया, कैबिनेट से वापस हुआ, लेटर भी निकल गया। अब हमेशा के लिए हम लोग का जो FIR था, वो जो कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे, वो खत्म हो गया। क्या था पूरा मामला, थोड़ा बताएंगे आप? वही ST SC एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन किया गया था भाजपा सरकार के द्वारा, उसको कमजोर करने का काम किया था भाजपा सरकार के द्वारा। उसी में पूरा देश में 13 लोग शहीद हुए थे और 13 लोग शहीद होने के साथ साथ आज झारखंड में 4 लोगों के ऊपर FIR हुआ था, आदिवासी हॉस्टल में मारपीट हुआ था और पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया था। हमारे बच्चों को निजी अंगों को छुआ गया था, पुरुष पुलिस कर्मियों के द्वारा हॉस्टल में घुस के जबरन मारा पीटा गया था। ये सब टोटल चीज हुआ था, इसलिए आज जो है वो FIR वापस हुआ है। हम लोग बहुत गदगद हैं, पूरा झारखंड का जनता गदगद है, पूरा ST SC समाज। बताइए। संजय महली, आदिवासी छात्र संघ से आर्य अध्यक्ष। के लिए क्या था? आज हम लोग का 2 अप्रैल 2018 साल का भाजपा सरकार हम लोग स्टूडेंट का ऊपर में ST SC का तो हम लोग रैली निकल रहे थे। उस टाइम हम लोग का ऊपर में तो लाठी चार्ज मारपीट किया गया था। तो इसलिए हम लोग का जेल, हम लोग का ऊपर केस हुआ था। तो केस का चक्कर में हम लोग बहुत साल 2018 से 2023 तक हम लोग वही केस का चक्कर में हम लोग जेल रहे थे। लेकिन हम लोग स्टूडेंट थे। आज आए हैं हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम लोग का बहुत मदद किया है। एक केस हम लोग का ख़त्म कर दिया है, वापस मिला है हम लोग को, इसलिए हम लोग बहुत खुश है। इसलिए हेमंत सोरेन के पास हम लोग उसका धन्यवाद देने के लिए हम लोग आए हैं। हम बंगाल से हैं, बंगाल खड़गपुर से। मेरा नाम है सुरवाली टुडू। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।